नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के ही गांव में, जहां पर एक यूनिट है कीकाबुनी ऑर्गेनिक फार्म की। ये जो फार्म है, यहां पर ऑर्गेनिक मैन्योर बनाया जाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट की पूरी यूनिट है। इसका संचालन करती हैं शशि जी। आज उनसे जानेंगे कि वर्मी कंपोस्ट को लेकर जो लोगों के मन में बड़ी अवधारणा है, जैसे नेट पे वीडियोस होती हैं कि वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाइए और लाखों कमाइए, तो दरअसल उसके पीछे की जो फैक्ट चेक है वो क्या है। क्या वास्तव में ही आप वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा के लाखों कमा सकते हैं, या उसका जो रियलिटी चेक होता है, आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रश्न है हमारे पास किसान तक के माध्यम से, आज हम जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शशि जी। हाय। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म पे। जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप लगभग कितने वर्षों से इस यूनिट का संचालन कर रही हैं, इसके बारे में बताइए। 2.5 साल हो गए हमें। हमने नवंबर 2020 में ये काम शुरू किया था। हमने 25 बेड से शुरू किया था। आज हम लोग अराउंड 210 बेड्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। और साथ में वर्मी कंपोस्ट के अलावा हमने वर्मी कंपोस्ट को फोर्टिफाई भी किया है। साथ में हमने फिश मील बनाया है। बहुत सारे अलग अलग बायोकल्चर्स के साथ हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिक मैन्योर बनाए हैं। अच्छा, सबसे पहला जो प्रश्न मेरा यही है कि हम भी जब यहाँ पर आए थे, काफ़ी सारे रिसर्च करके आए थे, तो हम जानना चाह रहे थे कि वर्मी कंपोस्ट की यूनिट जो लोग लगा लेते हैं, उसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्योंकि आपको भी अनुभव है, तो आपने किस-किस समस्याओं का सामना किया? किन-किन समस्याओं का आपने सामना किया जब आपने शुरुआत करी थी? देखिए, सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट यूनिट जो है, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहे हैं या ऑर्गेनिक मैन्योर की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा जो करंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, उसके लिए ये एक नई चीज़ है। अभी भी ये नई चीज़ है, जबकि ये इंडस्ट्री काफ़ी टाइम से चली आ रही है। पिछले 20-30 सालों से इस पे काम हो रहा है और लेकिन अभी भी नॉलेज बहुत कम है। तो सबसे पहले तो नो हाउ की कमी है, यानी कि लोगों को पता ही नहीं है कि साइंटिफिक तरीका क्या है। वो यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और उनको लगता है गोबर में केंचुए डाल दो, बन गया। पर ऐसा होता नहीं है। प्रोडक्शन में मल्टीपल चैलेंजेस आते हैं, सीजन्स का बहुत फ़र्क पड़ता है, केंचुए की फेटलिटी। वर्मी कंपोस्ट यूनिट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है कि केंचुए को हम किस तरीके से सर्वाइव करें, थ्राइव करें, मल्टीप्लाई करें, बिकॉज दैट इज़ आवर लाइफ स्टॉक। उसी के थ्रू हमारा सारा काम होता है। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि केंचुए का भी अपने आप में एक साइंस है। दे हैव देयर ओन बिहेवियर, और उस बिहेवियर को समझना पड़ता है। तो जैसे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है नॉर्थ इंडिया का, उसमें अलग तरीके से सर्वाइव होगा, जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें अलग तरीके से सर्वाइव होगा। तो उस चीज़ को मॉनिटर करना, जानना, समझना, उसमें टाइम लगता है। दैट इज़ नंबर वन। तो दूसरा जो बहुत ज़्यादा क्लेम करते हैं कि 3 महीने के अंदर आप लखपति बन जाइए, करोड़ों कमाने लगिए, आई थिंक ये सब बहुत ही ज़्यादा फॉल्स क्लेम्स हैं। इसलिए हैं क्योंकि इनिशियल का 1 साल मिनिमम आपको ये प्रोसेस समझने में ही लग जाएगा कि कितना डालना है, कैसे किस एनवायरनमेंट में केंचुआ मल्टीप्लाई कर रहा है। से फॉर एग्जांपल विंटर्स में सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होती है केंचुओं की, ठीक है, और समर्स में सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी होने लगती है केंचुओं की। तो इसकी वजह से कंपोस्ट का प्रोडक्शन साइकिल बढ़ जाता है या घट जाता है। सो दीज आर द चैलेंजेस जो यूनिट चलाने में हमें प्रोडक्शन के एंगल पे लगता है। अच्छा, लोगों के सामने ये भी आपके सामने प्रश्न आते होंगे कि जैसे लोग यूज़ करते हैं डीएपी, यूरिया या अदर फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो लोग सोचते होंगे कि किसानों से आप मिलती होंगी तो वे पूछते होंगे कि वर्मी कंपोस्ट ही क्यों? क्या इस तरह के चैलेंजेस भी आते हैं? हाँ, बहुत चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि जब भी हम किसानों से बात करते हैं कि आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए, तो वो कहते हैं, अजी ये तो गोबर वाला ही खाद है। तो इसमें क्या अंतर है? हम तो भई गोबर वाला खाद डालते हैं, डायरेक्ट गोबर लगाते हैं। डायरेक्ट गोबर लगाते हैं, तो उनको लगता है कि ये सेम चीज़ है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, ये मिथ है। कूड़ी का खाद और वर्मी कंपोस्ट का खाद ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कूड़ी का खाद जो है वो 1.5 साल लगता है डिकम्पोज़ होने में, प्लस उसमें सारी फ्री रेडिकल्स फॉर्म नहीं होते हैं क्योंकि प्रॉपर डिकम्पोजिशन नहीं होता है। वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है कि केंचुए जो हैं वो आपका जो भी ग्रीन वेस्ट है और जो स्लरी है, कैटल स्लरी है, उसको वो खा जाते हैं और वर्म कास्ट निकालते हैं। वो वर्म कास्ट जो है वो कम्प्लीटली वाटर सॉल्युबल फॉर्म में सारे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेकर निकलता है। साथ में उसमें म्यूकस होता है केंचुए का, जिससे कि वो और एनहांस करता है। सॉइल कंडीशनिंग कैपेसिटी ऑफ वर्मी कंपोस्ट इज़ फार मोर हायर। तो वर्मी कंपोस्ट एक बहुत ही प्रोसेस ओरिएंटेड खाद है, ऑर्गेनिक मैन्योर
मैन्योर के कैटेगरी में आता है। और ये अगेन एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि बायो फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक मैन्योर आर ऑल्सो डिफरेंट थिंग्स। तो बायो फर्टिलाइजर में हम इनोक्यूलेशंस यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रेन्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ट्राइकोडर्मा सुना होगा, एजोस्पाइरेलियम सुना होगा, ज़ैटोबैक्टर सुना होगा। ये अलग अलग इनोक्यूलेशंस को हम यूज़ करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम बन जाता है। देखिए वर्मी कंपोस्ट में क्या है कि कार्बन की कंटेंट सबसे ज़्यादा है। कार्बन की कंटेंट ज़्यादा यानी माइक्रोबियल पॉपुलेशन को थ्राइव करने के लिए एक प्रॉपर हैबिटेट मिलता है। तो आप वर्मी कंपोस्ट को एज अ मीडियम यूज़ कर सकते हो, फॉर एनी काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। मार्केटिंग की बात करें, क्योंकि मार्केटिंग तो मस्ट है, जो दिखता है वही बिकता है, तो उस तरीके की किस किस चैलेंजेस आपको मिले? देखिए मैं ना किसानों के पर्सपेक्टिव से आपको बताती हूँ, हमें 4 सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि यही जो मैंने आपको बताया कि भाई गोबर के खाद और इसमें क्या अंतर है, हम ये क्यों लगाएं। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि अच्छा जी दाम का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो हमेशा कॉस्ट एनालिसिस करेंगे कि ठीक है 1 किला है, इसमें 1 कट्टा हम यूरिया लगाएंगे, 1 कट्टा हम डीएपी लगाएंगे, इसका मेरे को पड़ जाएगा 1700-1800 रुपये। आपका जो खाद है ये पहली बार में मेरे को 1500 किलो लगाना पड़ेगा। एवरेज कॉस्टिंग में 5 रुपये भी दे दूँ उनको तो भी उसका कॉस्ट थोड़ा उनको फर्स्ट साइकिल में ज़्यादा लगता है ना। तो दूसरा सवाल उनका ये होता है। तीसरा सवाल उनका होता है जी हमारी फसल बैठेगी कि नहीं, ईल्ड के ऊपर बहुत। हाँ, और चौथा सवाल ये होता है कि भाई ठीक है हमने खाद तो लगा दिया लेकिन पेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें, उसके लिए तो दवाई लगानी पड़ेगी, फिर तो ऑर्गेनिक नहीं होगा, फिर कैसे करें। तो ये ब्रॉडली ये 4 सवाल आते हैं जिसकी वजह से जो आप कह रहे हो मार्केट अपटेक वर्मी कंपोस्ट जैसी चीज़ों का कम है। अभी भी बहुत हाई लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। फार्मर्स जो सब्जियां लगा रहे हैं या अपनी बाड़ी में खेती कर रहे हैं वो मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बड़े स्केल पे बड़े खेतों में अभी भी यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक तो क्वांटिटी का प्रॉब्लम है, दूसरा कॉस्ट का प्रॉब्लम है। और ये इमीडिएट में जो फर्स्ट ईयर में ये हाई नज़र आता है, ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स ये रैशनलाइज हो जाता है, लेकिन ये 3 साल का जो वेटिंग पीरियड है फार्मर्स के लिए ये बहुत हाई रिस्क है। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है फार्मर्स के कॉन्टेक्स्ट में। और अगर आपकी बात करें तो लगभग एक सफल वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए प्रॉफिटेबल उस सिचुएशन में जब तक आए वो लगभग कितना समय लगता है? 2.5 से 3 साल लगता है। ठीक है, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रही हूँ कि वर्मी कंपोस्ट हमारा क्या है कि हाई वॉल्यूम लो कॉस्ट प्रोडक्ट है। जब तक हम इसका एक स्केल पे प्रोडक्शन नहीं करेंगे तब तक प्रॉफिटेबिलिटी आएगी नहीं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि लेबर इंटेंसिव काम है। आपका हमारा जो मेन कॉस्ट है, जैसे आप देख रहे हैं विंड्रो मेथड में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट तो है ही नहीं, कैपिटल कॉस्ट हमारा है ही नहीं, सिर्फ वर्म्स कैपिटल कॉस्ट है। रॉ मटेरियल का बहुत मिनिमम कॉस्ट होता है। आप दिखा भी सकते हैं एक बार कि यहाँ पे जो बेड्स बने खुले में बने हुए, केवल इसको हाँ नेचुरल जो हाँ पुआल होती है उससे ढका हुआ है। नेचुरल पराल से ढका हुआ है, नीचे ओपन में हम कर रहे हैं, कोई शेड नहीं है, कोई कवर्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन ये लेबर इंटेंसिव काम है, इसमें कोई भी मशीन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। अभी इस पॉइंट इन टाइम पे हमारे पास 3 लेबर है जो काम कर रहे हैं, 210 बेड को संभाल रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो मिनिमम आपको लेबर चाहिए ही, क्योंकि आप हर वक्त कभी फिलिंग हो रही होती है, कभी उतार हो रहा होता है, कभी छनाई हो रही होती है, तो लेबर आपको हायर करना ही पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज आता है यूनिट में। तीसरा, जो कहीं भी आप यूनिट लगाते हो, नाउ मार्केट बिकम्स अ प्रॉब्लम एवरीवेयर। हमारे वर्मी कंपोस्ट इंडस्ट्री में स्पेशली इन इंडिया देयर इज़ नो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ही अनरेगुलेटेड सा है सब कुछ। डिपेंड करते हैं मैन्युफैक्चरर्स हमारे जैसे ऑन ट्रेडर्स लाइक नर्सरीज टू सेल आर कंपोस्ट। नाउ ट्रेडर्स का आपको पता ही है क्या प्रवृत्ति होता है। हमारे जैसे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इस कंपटीशन के साथ जूझना पड़ता है हमें, जिसमें कि अगर मेरी क्वालिटी अच्छी है और मैं 10 रुपये किलो बेच रही हूँ और कोई दूसरा है जो मिक्सिंग करके बेच रहा है और वो 4 रुपये बेच दे रहा है, तो ट्रेडर वो ले लेगा, वो कहेगा हमें तो क्वालिटी से फ़र्क नहीं पड़ता है, कमीशन बेस। हाँ, एंड द प्रॉब्लम इसकी कस्टमर अवेयरनेस ज़ीरो है। कस्टमर को खाद के बारे में कुछ पता नहीं है। स्पेशली अगर मैं नर्सरी की बात करूँ, अर्बन गार्डनर की बात करूँ, तो अर्बन गार्डनर को पता ही नहीं है कि भाई खाद क्या होती है, कब लगानी है, कितनी लगानी है, कितने कितने समय पे लगानी है। तो वो डिपेंड करते हैं माली पे। माली को भी कोई प्रॉपर नॉलेज है नहीं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस है। अगर आप क्वालिटी चीज़ मांगोगे तभी तो कोई क्वालिटी चीज़ आपको बेचेगा ना। तो वहाँ पे हमारे जैसे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको क्वालिटी पे बहुत फोकस है, वो स्ट्रगल करते हैं। तो ये थी हमारे साथ शशि जी, जो कीका बोनी फार्म का संचालन कर रही हैं, वर्मी कंपोस्ट यूनिट का संचालन कर रही हैं बीते 2.5 से 3 वर्षों से।
और इन्होंने अपना अनुभव साझा किया। इन्होंने बताया कि जो रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है। अगर आप यूट्यूब पे जो वीडियोस देखते हैं कि 3 महीने में कमाए लाखों का मुनाफा, वो बिल्कुल अलग होता है। किस-किस तरीके के चैलेंजेस इन्होंने फेस किए हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो से कुछ सीख लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी ताज़ा अपडेट मिलती रहे। खेती किसानी की अन्य खबरें पढ़ने के लिए आप किसान तक .in पे भी जा सकते हैं। धन्यवाद।